जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं बिहार स्पेशल के अंतर्गत बिहार ज्योग्राफी को पढ़ा रहा था। इसी में आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है, जिसका नाम है बिहार का अफवाह तंत्र। इसके बिहार की प्रमुख नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे कि बिहार में कौन-कौन सी नदी है, सारे नदी का एक-एक करके ऑपरेशन करेंगे, कहाँ से इसका उद्गम स्थान है, कहाँ से इसमें गंगा नदी से मिलती है, इस तरह से हम सब देखेंगे। इसी को बोला जाता है अफवाह तंत्र। हम समझते हैं कि अफवाह तंत्र क्या होता है। कोई भी किसी भी नदी द्वारा उसके सहायक नदी से और जल प्रवाह क्षेत्र में जो बनता है, जहाँ तक उस नदी द्वारा जल का प्रवाह होता है, उसे क्या बोला जाता है? अफवाह तंत्र कहा जाता है। इस तरह से बिहार के जो अफवाह तंत्र है, इसका मुख्य आधार क्या है? गंगा नदी है। बिहार के अफवाह तंत्र का मुख्य आधार गंगा नदी है, क्योंकि सारी नदी जितना भी निकलती है, लास्ट में जाके गंगा में मिलती है अधिकतर नदी। इसीलिए मुख्य आधार क्या माना जाता है? गंगा नदी। इसलिए इसका बिहार की जो नदियाँ हैं, इसको हम 2 पार्ट में बाँट के पढ़ेंगे। एक उत्तर बिहार की नदी, एक दक्षिण बिहार की नदी। उत्तर बिहार की नदी सतत वाहिनी होती है। सतत वाहिनी का मतलब इसमें सालों भर पानी आती है, क्योंकि उत्तर बिहार की अधिकतर नदियाँ यहाँ से निकल में गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलने से उसमें पानी आती है और बरसात के दिनों में बारिश से आती है। इसलिए इसमें सालों भर पानी रहती है। जबकि दक्षिण की नदियाँ क्या होती है? मानसूनी होती है। दक्षिण की नदियाँ क्या है? पठार पर्वत से निकलती है, इसीलिए इसमें सालों भर पानी नहीं आती है, गर्मी के दिनों में ये सूख जाती है। जबकि उत्तर की नदियाँ दक्षिण की अपेक्षा क्या है? नवीन है। उत्तर की नदियाँ नवीन है दक्षिण की अपेक्षा। दक्षिण की नदियाँ क्या होगी? पुरानी होगी। जबकि दक्षिण की नदी जो होती है दियारा, चौर भूमि या विसर्पित झील का निर्माण करती है, इसी को गोपुर झील बोलते हैं। जबकि दक्षिण की नदियाँ क्या टाल या ताल क्षेत्र का निर्माण करती है। जब हम भौतिक स्वरूप पढ़ा रहा था, तो उसमें बताया था कि कौन-कौन सी नदी ताल क्षेत्र का निर्माण करती है। पटना से आगे भागलपुर तक क्या होता है? ताल क्षेत्र होता है, जहाँ पर 2-3 महीने तक पानी भरा हुआ होता है, इसलिए वहाँ पर 2-3 महीने तक कोई खेती नहीं हो पाती। इस तरह से हम एक-एक करके सबको समझेंगे कि बिहार की नदियों को किस तरह से विभाजित किया गया है, क्योंकि ये पेपर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत ही ज़्यादा ये पेपर में घुमाता है, इसलिए ये दिमाग में बहुत ही ज़रूरी है, सारा चीज़ याद होना रहना चाहिए। चलिए देखो, ये हमारा बिहार है, इसके अंतर्गत हम देखो उत्तर की नदी। तो उत्तर की नदी में जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा बनाती है, इस नदी का नाम है घाघरा नदी। कौन सी नदी है? घाघरा नदी। उसके बाद दूसरी जो नदी है, इसके बाद है हमारी एक यहाँ पे गंडक नदी। देखो गंडक नदी गंगा में आकर कहाँ से मिलती है? गंडक नदी गंगा में आकर ठीक है, मिलेट नदी जो क्या है उसके बाद है ये बागमती नदी। देखो ये बागमती नदी है, बागमती नदी में ही आकर गंगा में मिलने से पहले बूढ़ी गंडक मिल जाती है। एक नदी हमारा कमला, कौन सी नदी है? कमला नदी। देखो कमला नदी की 2 धारा बनती है, एक न धारा बागमती में मिलती है और एक धारा आकर कोसी नदी में मिल जाती है। इस तरह से ये नदी हमारी है कोसी नदी। ठीक है, देखो कोसी नदी एक पश्चिम बंगाल और बिहार के बीच जो सीमा रेखा बनाती है, सीमा पे है। एक नदी का नाम है महानंदा नदी। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। इस तरह से ये उत्तर बिहार की प्रमुख नदी हुआ। सबके बारे में हम एक-एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद देखेंगे अगला टॉपिक रहेगा दक्षिण बिहार की नदी। पहले हम ये सबके बारे में क्या एक-एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारी जो प्रमुख नदी है, देखो गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में, इसके बारे में पता है, मैं बताया था आप लोगों को जब बिहार भारत का नदी पढ़ा रहा था। तो गंगा नदी देखो गंगा नदी इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है टोटल, मतलब जहाँ से उद्गम होती है पूरा जहाँ तक ये इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लेकिन इसकी बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। कितना है? 445 किलोमीटर है। इस तरह से यह क्या हो गई हमारी गंगा नदी की लंबाई, मतलब बिहार में और भारत में। देखो सबसे उत्तराखंड के जहाँ से किले से गंगोत्री नामक स्थान से, ठीक है। इस तरह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक एक गोमुख स्थान से, ठीक है। एक क्या है? गोमुख भी बोलते हैं इसी को, गोमुख स्थान से, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई उत्पत्ति? उत्तराखंड, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गोमुख, ठीक है। इस तरह से हम क्या है याद रखेंगे। उसके बाद देखो प्रवाह, मतलब ये कहाँ-कहाँ प्रवाहित होती है। सबसे पहले ये उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड। उसके बाद कहाँ प्रवेश करती है? यूपी में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद ये बिहार में प्रवेश करती है। उसके बाद बिहार के बाद कहाँ आती है? झारखंड। कहाँ आती है? झारखंड। उसके बाद पश्चिम बंगाल। इस तरह से गंगा नदी
भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में? 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। इस तरह से हमें याद रखना है, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों में प्रवाहित होती है। देखो गंगा नदी, देखो इसको, गंगा नदी को जो है, गंगा नदी को 4 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय राष्ट्रीय नदी का क्या हो गया था, दर्जा प्राप्त हुआ था। इसलिए डेट याद रखना है, राष्ट्रीय नदी। देखो एक मिनट, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख स्थान से। और ये कहाँ से? हमारे उत्तर प्रदेश में आने से पहले ये ढलान इसकी ज्यादा होती है। जब उत्तर प्रदेश में आती है तो समतल भाग से बहना शुरू कर देती है और ये झारखंड होते हुए कहाँ, वेस्ट बंगाल में प्रवेश होकर कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में क्या है, गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यहाँ से इसके बीच जो है, इसको बोलते हैं हम ऊपरी गंगा। क्या बोला जाता है? ऊपरी गंगा का मैदान। और यहाँ से यहाँ के बीच, मतलब बिहार से पहले, इसको बोला जाता है मध्य गंगा का मैदान। क्या बोला जाता है? मध्य गंगा का मैदान। और इसको बोला जाता है सुंदरवन। क्या बोला जाता है? सुंदरवन। ठीक है, इस तरह से मान लिया ए बी सी और डी। इस तरह से क्या हो गया, मतलब ऊपरी गंगा का मैदान। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बिहार जो है गंगा के मैदान के किस ओर बसा हुआ है? तो मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र। इस तरह से क्या याद रखेंगे, गंगा नदी बिहार के गंगा नदी बिहार के क्या होती है? बक्सर, चौसा नामक स्थान से करती है तथा इसका बाहर जब निकलती है, प्रवेश करती है, और ये बिहार के प्रवेश करती है के 12 जिलों में प्रवाहित होती है। कटिहार से ये क्या हो जाती है, पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। मतलब अंतिम इसका स्थान कटिहार है और प्रवेश करती है गंगा नदी। ठीक है, बिहार के 12 जिलों में, 38 में से 12 जिलों में इसकी प्रवाह होती है। और गंगा नदी क्या है, मध्य, मतलब बिहार के मध्य, मतलब बिहार मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। बिहार के मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इस तरह से ये गंगा नदी के बारे में हुआ कि गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये गंगा बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है और कटिहार में जाकर क्या हो जाती है, बिहार से बाहर निकल जाती है, मतलब पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। इस तरह से शुरुआती बक्सर और अंतिम कटिहार। ठीक है, काटेंगे तो अलग होगा, तो उस तरह से हम याद रख सकते हैं कि अंतिम स्थान क्या है, कटिहार है और बक्सर बक्सेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को क्या है, राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी के तहत इसे क्या है, बहुत सारे संरक्षण, इसके तहत गंगा नदी के संरक्षण के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, जैसे मैं साइंस में पढ़ा रहा था तो बताया था कि बैक्टीरिया के कारण गंगा नदी का जो है पानी स्वच्छ होता है, जिसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं, हमेशा ये स्वच्छ होता है। तो बैक्टीरियोफेज नामक इसमें जीवाणु पाया जाता है, इसलिए इसके संरक्षण के लिए 2008 में राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। बिहार का, भारत का मतलब राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त किया गया है। इस तरह से गंगा नदी के बाद हम आगे देखेंगे घाघरा नदी। घाघरा नदी के बाद, ठीक है, हम 1 मिनट देख लेते हैं कि ये बिहार के 12 जिले कौन कौन है जिससे गंगा नदी प्रवाहित होती है। देखो, एक तो प्रवेश करती है, तो पहला जिला कौन सा हो गया, यहाँ पे बक्सर जिला, बक्सर जिला। उसके बाद नीचे की तरफ बक्सर के बाद बक्सर, फिर भोजपुर, भोजपुर के बाद हमारा आ जाएगा पटना जिला। देखो, बक्सर, भोजपुर, पटना। उसके बाद मतलब पटना के बाद आ जाएगा लखीसराय, लखीसराय। उसके बाद आ जाएगा मुंगेर और लास्ट में क्या आ जाएगा, भागलपुर। इस तरह से देखो, बक्सर, भोजपुर, ठीक है, पटना,
लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर। इस तरह से ये जिले क्या हो गए, दक्षिण की तरफ, गंगा के दक्षिण की तरफ। अब देखते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर की तरफ सबसे पहला जिला है सारण। देखो सारण के बाद है वैशाली। देखो वैशाली में यदि मिल रही है इसे गंगा से, दूसरे नंबर पे वैशाली जिला। उसके बाद तीसरे नंबर पे है समस्तीपुर जिला। उसके बाद यहाँ पर है बेगूसराय, बेगूसराय जिला। उसके बाद है खगड़िया जिला। उसके बाद क्या है, खगड़िया जिला। उसके बाद है कटिहार। इस तरह से लास्ट में कटिहार। तो ये 12 जिले हो गए। देखो सारण 1, वैशाली 2, समस्तीपुर 3, बेगूसराय 4, खगड़िया 5 और कटिहार 6। 6 ऊपर हो गया और 6 नीचे। देखो बक्सर, भागलपुर, बक्सर, भोजपुर, ठीक है, पटना 3, लखीसराय 4, मुंगेर 5 और भागलपुर 6। 6 नीचे 6 ऊपर। इस तरह से क्या हो गया, 12 जिले से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। बिहार के 12 जिले में ये टच करते हुए जाती है। इस तरह से बिहार की, देखो ये पटना जो है में इसकी लंबाई, गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक कहाँ पे है, पटना में। इसकी लंबाई लगभग 99 किलोमीटर। ठीक है, क्या है, पटना में गंगा नदी की लंबाई क्या है, 99 किलोमीटर प्रवाहित होती है पटना में, मतलब सबसे अधिक। ये भी याद रखना है, गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है, पटना में है, जिसकी लंबाई 99 किलोमीटर है। इस तरह से हम याद रखेंगे। और सबसे पूछता है कि कम, गंगा नदी की सबसे कम लंबाई किस जिले में है, तो यहाँ देखो ये लिखा हुआ समस्तीपुर। समस्तीपुर में सबसे कम लंबाई है, मात्र 20 किलोमीटर ही इसमें प्रवाहित होती है। सबसे कम गंगा नदी की बिहार में सबसे कम लंबाई समस्तीपुर में है 20 किलोमीटर। सबसे अधिक लंबाई पटना में है 99 किलोमीटर। इस तरह से इसका हम जितना भी पेपर में आने वाला है, जो भी आया हुआ है, सारा का क्या कर लिया, ऑपरेशन कर दिया है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये भी गंगा नदी से आएगा तो इसी से आएगा। एक बार इसको हम याद कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है नदी तंत्र। देखो गंगा नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है। इसकी उत्पत्ति पता होगा, मैं उसमें भी पढ़ाया था जब भारत की नदी पढ़ा रहा था। उत्तराखंड, उत्तरकाशी, गंगोत्री नामक गंगा नदी का प्रवाह भारत के 5 राज्यों में होती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। इस तरह से 5 राज्यों में गंगा नदी प्रवाहित होती है। 4 नवंबर 2008 को इसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त हुआ है। गंगा नदी बिहार के बक्सर जिले के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है और बिहार में 12 जिलों में प्रवाहित होती है, और कटिहार से ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। कटिहार से बाद ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, 12 जिले याद रखना है। हाँ, सारा 38 के 38 जिले याद कराया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो किस तरह से हम बिहार के 38 जिले याद किया था, अगर वो याद रहेगा तो भी हमारा रिव्यू हो जाएगा। ठीक है, जल्दी याद रहेगा। ठीक है, ठीक से याद कराया था भारत के बिहार के सारे 38 जिले। देखो बिहार जो है गंगा नदी के, ठीक है, गंगा नदी के मध्य गंगा मैदान में मतलब स्थित है। मध्य गंगा के मैदानी मतलब समतल भूमि में स्थित। इस तरह से मध्य गंगा के मैदानी भाग में मतलब क्वेश्चन आता है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा या सुंदरबन में। ठीक है, इस तरह से पश्चिम बंगाल आ जाएगा सुंदरबन में और उत्तराखंड हो जाएगा ऊपरी गंगा में। आधा उत्तराखंड और यूपी दोनों में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे सारे। पटना में और बिहार में गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई पटना जिले में है 99 किलोमीटर और सबसे कम लंबाई है समस्तीपुर जिले में 20 किलोमीटर। ठीक है, हो गया। अब हम आगे देखेंगे घाघरा नदी। एक बार थोड़ा इसे मिटाकर देखते हैं आगे। अगला देखो कौन सी है, घाघरा नदी। अगला देखते हैं हम घाघरा नदी। देखो घाघरा नदी की टोटल लंबाई और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर। ठीक है, देखो घाघरा नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई 83 किलोमीटर। ठीक है, देखो घाघरा नदी की उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से होती है, मापचा, मापचा, मापचांगो नामक स्थान से। कहाँ से, नेपाल से। मापचा चांगो, मापचा, मापचा चांगो हिमनद से। कहाँ से, नेपाल से ये इसकी उत्पत्ति होती है। देखो घाघरा नदी को क्या है, नेपाल में क्या बोला जाता है, करनाली या काली, काली करनाली। यूपी में इसे सरयू के नाम से जानते हैं या, और इसी नदी को बिहार में से घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। और ये बिहार में देखो यहाँ पे
ये है हमारा छपरा, ये सिवान। सिवान जिले में बिहार में ये नदी बिहार में ये नदी सिवान जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है तथा देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, सारण जिले के छपरा के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इस तरह से देखो घाघरा नदी की उत्पत्ति मापचा चांगो नामक हिमनद से, नेपाल से। इसकी बिहार में लंबाई 83 किलोमीटर। नेपाल में इसमें कर्णाली या काली के नाम से जाना जाता है। घाघरा यूपी में सरयुग नदी के नाम से जानी जाती है। बिहार में इस नदी सिवान में प्रवेश करती है और सारण जिले में छपरा नामक स्थान के पास क्या हो जाती है, गंगा से मिल जाती है। इसमें देखो इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, घाघरा नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बीच क्या है, 80 किलोमीटर की क्या है, सीमा बनाती है। मतलब 80 किलोमीटर की सीमा बनाती है। मात्र 3 किलोमीटर बिहार में क्या एक्स्ट्रा बाकी है, टोटल 83 किलोमीटर बिहार में है। तो 80 किलोमीटर क्या है, दोनों राज्यों की सीमा बनाती है। ठीक है, घाघरा नदी। इसके बाद घाघरा के बाद देखो कौन सी नदी है, गंडक नदी। लंबाई टोटल 630 किलोमीटर है ना, है 630 किलोमीटर। बिहार में इसकी लंबाई 60 किलोमीटर है। ठीक है, इस तरह से देखो गंडक नदी की टोटल लंबाई 630 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर। देखो इसकी उत्पत्ति देखेंगे सबसे पहले, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। देखो ये भी नदी नेपाल से निकलती है। नेपाल के देखो अन्नपूर्णा श्रेणी से, कहाँ से निकलती है, नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है ये गंडक नदी। देखो ये बिहार में यहाँ पर कौन सी है, पश्चिम चंपारण जिला। तो ये पश्चिम चंपारण में ये बिहार में प्रवेश करती है। और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नामक स्थान पे, यहाँ पर कौन सा स्थान है, वाल्मीकि नगर स्थान में ये क्या है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद देखो फिर वैशाली के पास, देखो वैशाली जिले के सोनपुर नामक स्थान पर, ठीक है, सोनपुर नामक स्थान पर ये क्या हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। क्या हो जाती है, गंगा में मिल जाती है। देखो वैशाली जिले के सोनपुर नामक स्थान से ये गंगा में मिल जाती है। कहाँ पर, वैशाली जिले के यहाँ सोनपुर मेला आप लोग सुने होंगे, बिहार में बहुत ही प्रसिद्ध मेला है। इस तरह से वहाँ पे क्या होती है, गंडक नदी मिल जाती है गंगा से। आगे इसमें देखते हैं सोनपुर नदी, आगे गंडक सदानीरा, नारायणी और काली गंडक और सालीग्रामी के नाम से भी जानी जाती है। क्या है, घाघरा नदी की उत्पत्ति मापचा चांगो नामक स्थान से नेपाल से होती है। इसे नेपाल में कर्णाली या काली कहा जाता है के नाम से जानी जाती है। बिहार में ये नदी सिवान जिले में प्रवेश करती है और सारण जिले के छपरा नामक स्थान के पास गंगा से मिल जाती है। गंडक नदी टोटल लंबाई 630 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई 260 किलोमीटर। इसकी उत्पत्ति भी नेपाल के अन्नपूर्णा श्रेणी से होती है। क्या होती है, गंडक नदी की भी उत्पत्ति नेपाल से ही होती है, अन्नपूर्णा श्रेणी से। पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि नगर स्थान से ये बिहार में प्रवेश करती है और मिल जाती है। गंडक नदी को सदानीरा, नारायणी, काली गंडक, सालीग्राम के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है। गंडक नदी का आदि नाम सदा नीरा, क्योंकि इसमें सालों भर पानी रहती है, ये सब इसका नाम हो गया, अन्य नाम, ठीक है। सदा नीरा, नारायणी, काली गंडक, शालिग्राम, ठीक है। इस तरह से घाघरा नदी बिहार तथा यूपी के बीच 80 किलोमीटर सीमा बनाती है। उसके बाद हम देखेंगे बिहार की ये क्या है, प्रमुख नहर, एक इससे गंडक नदी से बिहार की प्रमुख नहर निकाली गई है, त्रिवेणी नहर। गंडक नदी से बिहार का एक बहुत ही प्रमुख नहर त्रिवेणी नहर निकाली गई है। इसका क्या है, निकाली गई है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर बिहार में सिंचाई की व्यवस्था किया गया त्रिवेणी नहर के द्वारा। इस तरह से एक ये भी याद रखेंगे कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकाली गई है, तो गंडक नदी से, ठीक है। आगे हम देखेंगे गंडक के बाद कौन सी है, बूढ़ी गंडक। इसका हम देखते हैं बूढ़ी गंडक के बारे में। गंडक कौन सी नदी है, हमारी बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। गंडक के बाद बूढ़ी गंडक, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर, ठीक है। बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर। इसकी भी देखेंगे उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी से होती है, ठीक है। बूढ़ी गंडक की उत्पत्ति सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के बाद बिहार में, ये बिहार में मुंगेर, बिहार में देखो मुंगेर है, के मुंगेर के बिहार के मुंगेर के मांझी नामक स्थान पर ये क्या है, गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। बिहार के मुंगेर के मांझी नामक स्थान पर ये गंगा से मिल जाती है बूढ़ी गंडक नदी, ठीक है। गंगा बिहार में गंगा की सबसे क्या है, लंबी सहायक नदी, सहायक नदी, ठीक है। बूढ़ी गंडक बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये देखो बूढ़ी गंडक, ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी 320 किलोमीटर। बिहार में सबसे तीव्र धारा की नदी है। इसकी ढलान बहुत ज्यादा होती है, यहाँ से निकलती है ढलान होते हुए, ठीक है। तीव्र धारा की नदी कौन सी है, बूढ़ी गंडक। तिरहुत देखो, एक है तिरहुत प्रमंडल और दरभंगा में बाढ़, बूढ़ी गंडक नदी क्या है, तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल में बाढ़ लाती है। इस तरह से बूढ़ी गंडक देखो सोमेश्वर श्रेणी मुंगेर के मांझी नामक स्थान से गंगा से मिल जाती है। बिहार में ये सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, बिहार में सबसे तीव्र धारा की नदी है, और तिरहुत और दरभंगा प्रमंडल में ये बूढ़ी गंडक नदी बाढ़ लाती है। इस तरह से गंडक नदी। इसके बाद हम देखते हैं बूढ़ी गंडक के बाद क्या है, बागमती नदी। बागमती नदी, इसकी लंबाई 597 किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर, और 394 किलोमीटर की क्या है, बागमती नदी की लंबाई है। इस तरह से देखो उत्पत्ति नेपाल नदी, नेपाल के श्रेणी से ये निकलती है। बागमती नदी की उत्पत्ति नेपाल के महाभारत श्रेणी से होती है। इसके बाद देखेंगे, देखो बागमती का है सीतामढ़ी, सीतामढ़ी सीतामढ़ी में या बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। सीतामढ़ी से ये बिहार में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद ये क्या होती है, बेगूसराय के पास ये क्या हो जाती है, बूढ़ी गंडक में, बेगूसराय के पास बूढ़ी गंडक नदी में मिल जाती है, ठीक है। देखो
बेगूसराय के पास बागमती नदी क्या आ जाती है, बूढ़ी गंडक में आके मिल जाती है। इस तरह से ये गंगा में नहीं जाती है। देखो बागमती नदी बागमती नदी के किनारे नेपाल के काठमांडू में क्या है, पशुपतिनाथ नाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, पशुपतिनाथ मंदिर क्या है, इसी नदी के किनारे, बागमती नदी के किनारे स्थित है पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, नेपाल के काठमांडू डिस्ट्रिक्ट इसी के नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इस तरह से के बाद कमला, कोसी और महानंदा देखते हैं। हमारा है कौन सी नदी, कमला नदी। अगला नदी है कमला नदी, इसकी लंबाई 328 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर। इस तरह से कमला नदी की लंबाई 328 किलोमीटर, बिहार में 120। देखते हैं नेपाल के नदी, नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और बिहार में ये मधुबनी जिले में क्या हो जाती है, बिहार में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और ये तराई क्षेत्र होते हुए ये कहाँ चली जाती है, कोसी नदी में मिल जाती है। ठीक है, कोसी नदी में मिल जाती है, तराई क्षेत्र होते हुए देखो कमला नदी आती है, आकर कोसी नदी में मिल जाती है। देखो कमला नदी की धाराएं हैं, दो धाराएं हैं। एक धारा इधर से आकर बागमती में, एक धारा बागमती तथा दूसरी धारा कहाँ मिल जाती है, कोसी में मिल जाती है। ठीक है, कमला के बाद कोसी बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं महानंदा, क्योंकि पूरा एक स्लाइड में कोसी थोड़ा लंबा है, हम बाद में देखेंगे, पहले महानंदा नदी देख लेते हैं। महानंदा नदी, इसकी लंबाई 360 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई 324 किलोमीटर। इस तरह से ये नंदा नदी होगी। इसकी क्या देखेंगे, उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हल्दी नामक महाहल्दी नामक पहाड़ी से इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ है, देखो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में महाहल्दी नामक पहाड़ी से। ठीक है, यह नदी बिहार में कहाँ, किशनगंज जिले में प्रवेश करती है, किशनगंज जिले में प्रवेश करती है। और देखो ये बिहार था पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाते हुए क्या हो जाती है, पश्चिम बंगाल के मालदा नामक स्थान के पास ये गंगा मिलती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये मालदा में क्या हो जाती है, गंगा से मिल जाती है। इस तरह से और कटिहार के पास मनिहारी में एक क्या है, महानंदा नदी। इस तरह से आगे अब देखते हैं कोसी नदी। एक बार देखो कमला नदी की लंबाई 328 किलोमीटर, बिहार में इसकी लंबाई 120 किलोमीटर, बिहार में प्रवेश करती है
और कोसी नदी से ये नदी मिल जाती है बाद में। कमला नदी 2 धाराएं हैं, एक धारा बागमती तथा दूसरी धारा कोसी से मिल जाती है, ठीक है। एक धारा बागमती में, दूसरी धारा कोसी में मिल जाती है। महानंदा नदी की लंबाई 360 किलोमीटर है और 324 किलोमीटर इसकी लंबाई बिहार में है, ठीक है। उत्पत्ति वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग में महाहल्दी नामक पहाड़ी से निकलती है और किशनगंज जिले में ये बिहार में प्रवेश करती है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के बीच ये सीमा रेखा बनाते हुए पश्चिम बंगाल के मालदा नामक स्थान के पास ये गंगा से मिल जाती है। इस नदी के द्वारा बिहार में एक झील बनाती है, कहाँ पर? कटिहार जिले में, ठीक है। इस तरह से मनिहारी में, कटिहार में एक झील बनाती है, ये भी आप रखेंगे पॉइंट। आगे देखते हैं कोसी नदी। आगे बहुत ही प्रमुख नदी देखते हैं, कौन सी नदी? कोसी नदी। कोसी नदी की लंबाई 730 किलोमीटर और बिहार में इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर। देखो इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? नेपाल के गोसाई थान नामक स्थान से, ठीक है। इस तरह से नेपाल के गोसाई थान नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। उसके बाद ये देखो मुख्य धारा, कोसी की मुख्य धारा अरुण, कोसी की मुख्य धारा अरुण है। नेपाल में सप्तकोसी कहा जाता है। नेपाल में कोसी को सप्तकोसी कहा जाता है। उसके बाद कोसी नदी अपनी परिवर्तन करती है। कोसी नदी अपनी अधिक मार्ग परिवर्तन के कारण क्या है? बहुत ही ज्यादा विख्यात है। सबसे ज्यादा बिहार में कोसी नदी ही मार्ग क्या करती है? परिवर्तन करती है। क्या होती है? मार्ग अधिक बदलने के कारण क्या होती है? बिहार में सबसे अधिक बाढ़ कौन सी नदी लाती है? कोसी नदी, ठीक है। इसे देखो, कोसी नदी को बिहार का क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को बोला जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसे सप्तकोसी, देखो इसकी देखो 7 धाराएं हैं, तो कौन कौन? सबसे पहले नंबर पे है देखो सप्तकोसी, एक है सप्तकोसी। दूसरे नंबर पे है सुनकोसी। उसके बाद है थानकोसी। उसके बाद तमुरकोसी है, दूधकोसी। उसके बाद है कोसी, इंद्रावती कोसी, और एक 7वें नंबर लिखो खोला कोसी। इसकी 7 धाराओं के नाम सप्तकोसी, सुनकोसी, थानकेसु, तमुरकोसी, दूधकोसी, इंद्रावती कोसी और लिखो खोला कोसी। देखो ये बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? भीमनगर स्थान, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? भीमनगर स्थान के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद गंगा से ये मिलती है कुर्सेला नामक स्थान पे, कुर्सेला नामक स्थान पे, कहाँ पर? कटिहार डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा से मिल जाती है कोसी नदी। इस तरह से ये कोसी नदी 730 किलोमीटर लंबाई, 260 किलोमीटर बिहार में इसकी लंबाई, नेपाल के गोसाई थान नामक स्थान से, ठीक है, गोसाई थान पर पहाड़ी से निकलती है। मुख्य धारा अरुण है, ठीक है। इसकी मुख्य धारा का नाम क्या है? अरुण। कोसी की, नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोसी कहा जाता है। कोसी नदी अपनी अधिक मार्ग परिवर्तन के कारण क्या है? विख्यात है। इसी कारण बिहार में सबसे अधिक बाढ़ लाती है। बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। इसकी 7 धाराएं सप्तकोसी, सुनकोसी, थानकोसी, तमुरकोसी, दूधकोसी, इंद्रावती।
और लिखू कोसी। प्रवेश करती है भीमनगर स्थान सुपौल में और गंगा में कुर्सेला नामक स्थान से गंगा नदी में ये प्रवेश कर जाती है कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। आगे हम अगला